तो ध्यान से देखो, कुछ तो पढ़े हो ना सदिश में, क्योंकि बेसिक यही है ना। 11 में तो अच्छे से पढ़े हो ना। 11 में यदि कुछ हो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, समझे। सबको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 से 4 दिन का क्लास चलेगा, लेकिन वेक्टर का 3 से 4 दिन, ठीक है। उसी में जितना उपयोगी चीज़ें होगा जो हमें काम आगे देगा, उस सब चीज़ों को देख लेंगे, समझे। तो सबसे पहले देखो सदिश। तो उससे पहले जानो कि ये राशि होता क्या है। राशि के बारे में जानते हो ना, भौतिक राशि सुने हो ना। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशि क्या होता है? भौतिक राशि क्या होता है? जिसका मापन संभव हो। क्या हो? हाँ, जिसका मापन संभव हो। जिसका मापन संभव हो उसे क्या कहेंगे? जितने भी चीज़ें देख रहे हो पृथ्वी पर, ठीक है ना, जितने भी चीज़ें देख रहे हो, हर एक चीज़ को तुम या तो नाप सकते हो, तौल सकते हो। तौल सकते हो ना? हाँ या ना? नहीं, सब चीज़ों को हम नाप और तौल नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें भौतिक राशियों के अंतर्गत नहीं आती, समझे। हाँ, अच्छा कैसे किसको माप सकते हो सो बताओ। हाँ, उसको तो कर सकते हो, लेकिन चलो सही है कि जिसका मापन संभव हो उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, हम इसको फिर से मिटाते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इधर उपयोगी चीज़ें फिर से लिखना पड़ेगा। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियों को इंग्लिश में क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोलते हो? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसका मापन संभव हो, ठीक है ना, जिसका मापन संभव हो। जैसे ध्यान से देखना, तुम सबके पास रहेगा कि ये देखो, यह है 1 मीटर। क्या है? 1 मीटर। तो इसे तो तुम माप सकते हो ना, माप सकते हो या नहीं माप सकते हो? लंबाई 2 मीटर रहेगा तो भी माप सकते हो ना, 2 मीटर माप सकते हो या नहीं माप सकते हो? कोई वस्तु तुम्हें दे दिया गया, बोलेगा कितना केजी, तुम कह दोगे 2 केजी, माप लिए हो ना। तुम जाते हो तेल खरीदने के लिए दुकान, कह देगा कितना लीटर, तो 3 लीटर। कितना लीटर? 3 लीटर कह दोगे ना। तो ये क्या है? इसका मापन तुम कर पा रहे हो ना। तो ये सभी क्या हुए? भौतिक राशियाँ हुआ ना। हाँ, भौतिक राशियाँ हुआ। अब ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसे हम माप नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे सुख, कितना सुख है तुमको? दुख, कितना दुख है? माप सकते हो? बुखार को माप सकते हो, लेकिन उसे वो भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर देखो, हम कहेंगे हम खुश हैं, तो कितना खुश है हमें मालूम है? कोई माप सकता है? कोई यंत्र है खुशी को मापने वाला? नहीं है। माँ बाप अपने मम्मी पापा अपने बाल बच्चों से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो कितना करते मालूम है? हम सब भी अपने मम्मी पापा से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। कितना करते मालूम है? तो ये सभी नहीं मालूम है, तो ये सभी भौतिक राशियाँ नहीं होगा। यहाँ तक पहले क्लियर हो, है ना। अब चलो भौतिक राशि
बुखार नहीं मापते हैं कितना मापते हो, इसीलिए तो उसे बोले साइड रहने के लिए भी। फिर अनुभव करते हो कोई चीज़ें, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भौतिक राशियाँ नहीं है, उसका मापन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भौतिक राशि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। राशि के बारे में तो बहुत पढ़े हो, लेकिन हमें अभी किसके बारे में जानना है, 2 ही राशियों के बारे में। एक पढ़ना है अदिश राशि, अदिश राशि, और दूसरा सदिश राशि। तो अदिश और सदिश सिर्फ लिखो, राशि हटा दो, सदिश, ठीक है। अदिश को बोला जाता है स्केलर, क्या बोला जाता है, स्केलर। राशि रहेगा तो क्वांटिटीज, ठीक है ना। सदिश को क्या बोला जाता है, वेक्टर, क्या बोला जाता है, वेक्टर। समझ गए हो ना। और हमें सदिश के बारे में ही पढ़ना है, अदिश के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। 9 से ही कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हो, कुछ न कुछ पढ़ते आ रहे हो ना, पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो कि अदिश क्या होता है, अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल क्या हो, परिमाप हो, क्या हो, परिमाप हो, परिमाप। परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड। इसमें केवल परिमाप होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होगा। इसमें क्या होगा, दिशा और परिमाण दोनों। परिमाण भी होगा, परिमाण जिसे बोलते हो मैग्नीट्यूड, और दिशा भी होगा, क्या होगा, दिशा। दिशा को क्या पढ़ते हो, डायरेक्शन पढ़ते हो ना। चलो, दिशा और परिणाम दोनों इसमें होगा, ठीक है ना। सदिश में क्या होगा, दिशा और परिणाम दोनों होगा, जबकि अदिश में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। एक बात याद रखना कि सदिश राशि जो होता है ना, सदिश, वो सदिश योग नियम का, सदिश योग नियम का पालन करता है। क्या करता है, पालन करता है। समझ गए हो। जबकि अदिश राशि जो है, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अब ये सदिश योग नियम क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं, ठीक है ना। ठीक, जैसे मान लो, क्या मान लो कि हमने, देखो ये बात मान के चलना कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर है। सबसे पहला दिशा का, कि इसमें दिशा नहीं होता है, जबकि इसमें दिशा होता है, ठीक है ना। हाँ, जब दिशा पर डिपेंड करोगे तो ये याद रखना, एक्स अक्ष वाई अक्ष है ना, इधर जाओगे तो प्लस, इधर आओगे तो ऊपर जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। जब कोई दूरी इधर जाओगे तो +5 चले हो, मान लो +5, इधर चले हो तो -5 होगा ना। दूरी चले हो लेकिन लेंगे किस में, माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो टोटल तुम कितना दूरी चले हो, तो सदिश योग के नियम कहता है कि तुम चिन्ह के साथ उतारोगे, किसके साथ, चिन्ह के साथ। तो -5 और +5 बराबर कितना चले हो, 0 चले हो, ठीक है ना। कुल दूरी तुम कितना तय किए हो, तो 0 किए हो। समझ गए, ये है, यही है सदिश योग के नियम, ठीक है ना। आगे इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। चल, तो यहां तक पहले क्लियर हो, सो पहले बता दो कि अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। जबकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। अदिश राशि सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है, जबकि ये सदिश योग नियम का पालन करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे तुम सब टाइम देखते हो ना, टाइम देखते हो ना, समय, टाइम को क्या बोलते हो, समय।
समय में दिशा रहता है? समय में दिशा रहता है? नहीं रहता है ना। आ जाओ इधर, ये विद्युत धारा, क्या ले लो? विद्युत धारा। ये भी क्या होगा? एक अदिश राशि होगा। अब क्यों होगा इस पर हम विचार करेंगे, ठीक है ना। अब देख लो इधर एग्जाम्पल में इसमें लो, एफ हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तुम ले लो वेग। क्या ले लो? वेग, वेलोसिटी। ये क्या है? ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। समझ गई? अब क्या हुआ? क्लियर हो? हाँ। अब ध्यान से देखना कि समय में कोई दिशा नहीं होता है, विद्युत धारा में दिशा होता है। दिशा होता है, परिमाण भी होता है, फिर भी यह अदिश राशि है। ऐसा क्यों? इस पर विचार करेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि, वेग भी एक क्या है? सदिश है। अब ध्यान से सुनना, मेरे बातों पर ध्यान देना कि हम विद्युत धारा पर विचार करते हैं। किस पर? विद्युत धारा पर। विद्युत धारा विचार करते हैं तो ध्यान से देखना, विद्युत धारा, मान लो ये कोई परिपथ है। क्या है? यहाँ बैटरी जोड़ लिए, ठीक है ना, प्लस माइनस है ना। सबको पता है कि प्लस की तरफ से जाएगा ना धारा और माइनस होते हुए आ जाएगा ना, इस तरह से जाएगा। चलो अब ध्यान से देखना, तुम मान लो धारा आई बराबर कितना प्रवाहित हो रहा है? 5 एम्पियर। कितना एम्पियर जा रहा है ना। अभी इस साइड आया, इस साइड आया ना, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ये इस साइड जाएगा ना। दिशा तो है ना, दिशा है ना। पहला चीज़ दिशा है। जा कितना रहा है? 5 एम्पियर जा रहा है ना। 5 एम्पियर, 5 एम्पियर क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अब देखो कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, होना तो चाहिए सदिश। तो फिर ये सदिश क्यों नहीं है? दिशा तो है ना, दिशा है ना, मैग्नीट्यूड भी है अर्थात परिमाण भी है ना, तो ये अदिश क्यों हुआ है? अदिश इसलिए है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। चल देख लो, मान लो ये धारा है। क्या है? ये कोई चालक तार है, इससे I बराबर 10 एम्पियर प्रवाहित हो रहा है ना, हो रहा है ना। इससे 2 तार निकला, एक इस साइड एक इस साइड, है ना। तो ये 5-5 क्या हो जाएगा? बट जाएगा। 5 एम्पियर इधर आ जाएगा, 5 एम्पियर इधर आ जाएगा। बटेगा ना? बटेगा? बटेगा या नहीं बटेगा? पहले सो बता। बटेगा। अब जब ये बट रहा है तो दोनों दिशा में चल रहा है ना, तो क्या इसका जो नेट चार्ज है या करंट जो है 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखो ये इस साइड जा रहा है तो ये +5 होगा, इस साइड आ रहा है तो -5 होना चाहिए, जबकि ऐसा इसमें नहीं होता है। ऐसा इसमें नहीं होता है। यही तो, अब देखो अगर इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है तो माइनस होना चाहिए, इस साइड वाला माइनस, इस साइड वाला प्लस, जबकि यही चीज़, यही तो है सदिश योग का नियम। इस साइड जा रहा है तो इसे माइनस मानना पड़ेगा, इस साइड जा रहा है इससे सदिश मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम नहीं मान सकते। समझे? यहाँ कोई बल्ब जला दोगे तो ये भी जलेगा और ये भी जलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव में भी बल्ब जलेगा, पॉजिटिव में भी बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है। बल्ब जल रहा है ये मतलब है कि पॉजिटिव ही होगा, यानी कि धारा का मान सीधे जा रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो विद्युत धारा क्यों नहीं है सदिश राशि? हाँ, क्योंकि वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है।
क्लियर हो? चलो अब हम विचार करेंगे किस पर? सदिश पर। किस पर? सदिश पर। तो सदिश को जो दर्शाया जाता है ना, सूचित किया जाता है ना, वो किया जाता है तीर चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा? कोई भी राशि यदि सदिश है तो उसके ऊपर तीर चिन्ह हम लगा देते हैं। जैसे मान लो x एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। तो इसको दर्शाने के लिए हम x इसका चिन्ह लगाते हैं, x के ऊपर तीर चिन्ह, और इसे पढ़ते हैं वेक्टर x। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर x। समझ गए हो? क्या पढ़ेंगे? वेक्टर x। क्लियर हो? यहां तक पहले क्लियर हो? तो किस में परिमाण होता है? केवल अदिश राशि में। किस में? और परिमाण और दिशा दोनों किस में होता है? सदिश राशि में। चलो अब आगे बढ़ें। इसको थोड़ा सा क्या करते, चलो अब ध्यान से देखना। हम करते हैं सदिशों का प्रस्तुतिकरण। क्या करते हैं? हाँ, इसको थोड़ा सा इस सही साइड से कर लो, ले लोगे तो जगह बचेगा ना, जगह आगे काम आएगा ना। सदिशों का प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो किस चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं सदिश को? तीर चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा? सिंबल। सिंबल में हम ले लेते हैं और तीर का चिन्ह। ठीक है ना? समझ गए हो? चलो अब मान लो, यहाँ ध्यान देने वाला बात है। यहाँ से तुम ये पूरा अगर समझ गए हो ना, तो अब यहाँ से ध्यान से समझना इसको। समझे? ये चीज़ें अगर समझ गए हो तो फिर आगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना कि मान लो हम विस्थापन ले लेते। क्या ले लेते हैं? विस्थापन। विस्थापन, या चलो पहले तुम समझो। हम कहेंगे कि ये तुम्हारा स्कूल है। क्या है? तुम्हारा क्या है? सॉरी, यह घर है। क्या है? होम। और ये तुम्हारा स्कूल है। क्या है? स्कूल। ये तुम्हारा स्कूल है ना? अब बोलेंगे कि तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल का दूरी कितना? तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल के बीच की दूरी कितना? 1 किलोमीटर। कहोगे ना? कहोगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बात है कि 1 किलोमीटर है। तो हम 1 किलोमीटर कह दी तो क्या हम चल जाएंगे? अब 1 किलोमीटर किधर? दिशा बताओगे तब तो। कि तुम्हारे घर से उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम, दक्षिण, जो भी हो, ये तो बताना पड़ेगा ना। दिशा बताओगे तभी हम तुम्हारे स्कूल तक जा पाएंगे, नहीं तो हम जा पाएंगे नहीं। अब कह दोगे यहाँ से बाबा हरे गिरिधाम कितना? तो 3 किलोमीटर। लेकिन 3 किलोमीटर किधर जाएंगे ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। 3 किलोमीटर इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे, या इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, या इधर जाएंगे या पीछे की ओर जाएंगे, ये तो बताओगे तब ना। दिशा बताना बेहद क्या है? जरूरी है। दिशा नहीं बताओगे तो जाना संभव नहीं है। चल जाएंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। ठीक है? तो ध्यान से देखना, ये तुम्हारे स्कूल का क्या है? रास्ता है। क्या है? रास्ता। इससे होते हुए कोई जा रहा है। तुम अभी बोली कि तुम्हारे स्कूल का दूरी है 1 किलोमीटर तुम्हारे घर से, है ना? 1 किलोमीटर ले लिए ना? ले लिए ना? अच्छा, केजी लिखा गया है। चलो 1 किलोमीटर, ठीक है ना? अब देखो हम बोलेंगे सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता तो यही होगा ना। सबसे छोटा रास्ता यही होगा ना। सबसे छोटा रास्ता है। सबसे छोटा रास्ता को क्या बोलते हो तुम? विस्थापन बोलते हो ना। क्या बोलते हो? विस्थापन। क्या बोलते हो? विस्थापन।
यानी कि तुम्हारे घर से स्कूल के जो बीच की दूरी है ना, वो है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। किसकी ओर? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर, है ना। तुम बोलोगे मेरे घर से 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में स्कूल है मेरा, तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि हाँ वहाँ पर क्या है, स्कूल है, तभी न पता चलेगा। नहीं तो ऐसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो याद रखना। अब विस्थापन आया ना, तो इसमें विस्थापन में परिमाण भी रहेगा और दिशा भी रहेगा, याद रखना। तो मान लो हम लेते हैं विस्थापन बराबर, विस्थापन को हम x मानते हैं, वेक्टर बराबर 5 मीटर, क्या मानते हैं? 5 मीटर पूर्व की ओर। किसके ओर? पूर्व की ओर। पूर्व की ओर लिख दिए। विस्थापन, सॉरी वेक्टर है ये। क्या है? वेक्टर। ये तो दिशा जो बता रहे हो तुम क्या बता रहे हो? दिशा जो बता रहे हो, ये तो दिशा है ना। ये क्या है? परिमाण है ना, कि 5 मीटर। 5 मीटर हम एग्जाम्पल लिए हैं, कोई क्या लिए हैं? एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए। फिर से समझो। मान लो विस्थापन है। क्या है? विस्थापन कितना है? विस्थापन है 5 मीटर पूर्व की ओर या पूर्व की दिशा में। ठीक, ये है ना। अरे है, विस्थापन हो सकता है, हम कहेंगे ये देखो, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण लिख सकते हैं। चलो, तो पूर्व की ओर तो हम इस पर दर्शा सकते हैं, ये लाइन है और ये 5 मीटर है ना। ये तीर चिन्ह किसको बताएगा? दिशा को। किसको? दिशा को। किसको? कि पूर्व की दिशा में 5 मीटर। ठीक है ना। विस्थापन लेते हैं। दस मीटर उत्तर की ओर। तो 10 मीटर उत्तर लिए हो तो ऊपर की ओर लोगे ना। 10 मीटर यहाँ उत्तर लिखना पड़ेगा ना, उत्तर की ओर। ठीक है ना। हाँ, तो अब देखो विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। यहाँ पर 5 मीटर पूर्व की ओर जो लिए हैं, तो क्या हम यहाँ पर वेक्टर x1 नहीं ले सकते हैं? वेक्टर x1 क्या लिए? हाँ, तो ध्यान से समझना इसको। वेक्टर x1 इज इक्वल टू 5 मीटर पूर्व की ओर। ठीक। हाँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं वेक्टर x2। वेक्टर x2 10 मीटर उत्तर की ओर ले लिए। यानी कि एक निश्चित दिशा में जा रहा है। कोई भी जाएगा ना, एक निश्चित दिशा में जाएगा। अब जाएगा तो कोई ना कोई परिमाण तो होगा ही ना। होगा, यही है। तो क्या देख रहे हो? अब तुम्हें फिर से समझो। ये देखो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है, यह है परिमाण। और ये देखो पूर्व की ओर, ये क्या है? दिशा है या नहीं है? अब ये बताओ कि x का जो मान है उसमें परिमाण भी है और दिशा है, तो क्या ये विस्थापन जो है एक सदिश राशि होगा या नहीं होगा? होगा ना। यहाँ आप समझो, ये क्या है? परिमाण है ना, परिमाण। और ये जो देख रहे हो उत्तर की ओर, ये क्या है? दिशा है या नहीं है? दिशा है। तो क्या दूसरा जो
विस्थापन का मान है वो विस्थापन जो वो सदिश राशि होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा ना। क्यों? क्योंकि दिशा भी और परिमाण भी है, परिमाण और दिशा दोनों। ये पहले मानते हो या नहीं मानते हो? यस। विस्थापन है तो इसी विस्थापन को हम दर्शा दिए वेक्टर x1 से। किससे? वेक्टर x1 से। इसको दर्शा दिए वेक्टर x2 से। समझ गए हो? इसको मान लो 1 नंबर और इसको मान लो 2 नंबर। अब सुनो, इसे क्या पढ़ेंगे? x इसके ऊपर लगे आइए तब वेक्टर बन गया ना। हाँ, तो इसे पढ़ेंगे वेक्टर x। क्या पढ़ेंगे? पहले वेक्टर बोलेंगे तब x बोलेंगे, ठीक है ना। अगर वेक्टर अब यहाँ पर 1 रहेगा तो वेक्टर x1, वेक्टर x2, वेक्टर x3, इस तरह से पढ़ेंगे। समझे? चल, यहाँ तक पहले क्लियर हो? चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो विस्थापन दे दिया ना, हमें दे दिया ना। चलो अब ये जो परिमाण है ना, परिमाण हमें तो वेक्टर को दर्शा दिए हैं। वेक्टर क्या किए हैं? दर्शा दिए हैं। वेक्टर ये क्या हुआ? वेक्टर हुआ। क्या हुआ? वेक्टर। लेकिन तुम्हें दे देगा मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। क्या दे देगा? मैग्नीट्यूड। तो परिमाण किस तरह से निकालेंगे? क्या? परिमाण। तो ध्यान से देखना, परिमाण के लिए, परिमाण के लिए फॉर मैग्नीट्यूड। अब देखो, ध्यान से देखना, जब भी हमें परिमाण निकालना रहता है ना, हम क्या कर देते हैं? वेक्टर में मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मॉड। क्या लगा देते हैं? मॉड। समझते हो मॉड? हाँ, देखो मॉड मतलब दो रेखा खींच देंगे। देखो वेक्टर x1 है ना, वेक्टर x1 है ना, वेक्टर x1 ही है। हम इसके दोनों तरफ क्या कर दिए? मॉड लगा दिए। क्या लगा दिए? मॉड लगा दिए। ये क्या हो गया? मॉड ऑफ वेक्टर 1। मॉड ऑफ वेक्टर 1 क्या पढ़ेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर 1। तो ये क्या है? ये परिमाण है। क्या है? क्या है? हाँ, तो ये क्या है? ध्यान से देखना, वेक्टर, या यहाँ पर लिख दो, वेक्टर x1 का परिमाण क्या है? परिमाण। समझ गए हो? अरे हाँ, चलो, तो इसका मान कितना आएगा? ध्यान से देखना, मॉड ऑफ वेक्टर x1 बराबर आ जाएगा, कितना आएगा? तो देखो x1 कहाँ है? यहाँ है ना, वेक्टर x1, वेक्टर x1 यहाँ है ना। तो इसमें परिमाण कितना है? तो देखो परिमाण 5 है ना, 5 मीटर है ना। कितना है? कितना? हाँ, यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर x1 बराबर 5 मीटर। क्या लिखेंगे? 5 मीटर है ना। अब हमें यहाँ से निकाल देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर x2 बराबर कितना होगा? 10 मीटर होगा या नहीं होगा? सो पहले बताओ, होगा या नहीं? तो पहले अब ये समझो कि परिमाण किस तरह से निकालेंगे। परिमाण है ना, क्लियर हो? परिमाण ये हो गया। उसके बाद अब ध्यान से देखना, जब तुम परिमाण निकाल लिए तो अब बचा क्या है? दिशा। दिशा है ना। चलो अब क्या करो? दिशा के लिए, किसके लिए? दिशा के लिए, दिशा के लिए फॉर डायरेक्शन। दिशा कैसे प्राप्त करेंगे? तो दिशा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? वेक्टर में से, वेक्टर जो होता है ना, वेक्टर में से परिमाप को घटा देंगे, सॉरी भाग दे देंगे परिमाप से। समझे? हाँ, ध्यान से देखो, देखो पहला में क्या है? इतना है ना, 5 मीटर पूर्व की ओर। तो हम ईस्ट लिख सकते हैं, 5 मीटर ईस्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 मीटर है ना, जितना मीटर है उतना से भाग लगा दो, 5 मीटर
लगा दिए 5 मीटर। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, जितना ऊपर में रहेगा उतना से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सिर्फ दिशा नहीं लिखना है, परिमाण वाला से ही, ठीक है ना। देखो ये 5 मीटर खत्म, ये 5 मीटर खत्म, तो बचा इष्ट ही ना। दिशा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं। जी सर। अब देखो ये जब हो गया तो दिशा, तो ये ऊपर वाला किसका लिखे हैं, ये लिए है ना x1 का। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम लगाते हैं क्या, x1 पर कैप ऑफ x1, क्या लिखेंगे, कैप ऑफ x1, ठीक है ना। अब जैसे ये कैप लगा दिए तो x1, तो ऊपर में देखो ये पूरा और ये कट जाएगा, हम दोनों कट जाएगा, तो हमें दिशा मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो बताओ। जी सर मिल जाएगा। रोशनी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन हमें काटना नहीं है। लेकिन रियल तो यही है ना कि कट जाएगा तो मिल जाएगा। हाँ 5 मीटर आया। यस सर। चलो अब देखो यह क्या, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैप ऑफ x1 इज इक्वल टू 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट। तो 5 मीटर ईस्ट है तो तुम क्या करते हो, यहाँ से ध्यान से देखो, 5 मीटर पूर्व की ओर, यानी कि 5 मीटर ईस्ट को क्या लिखे हो, वेक्टर x1 लोगे या नहीं लोगे। तो वेक्टर x1 बट्टा लिख दिए 5 मीटर। 5 मीटर कहाँ है, देखो 5 मीटर यहाँ है ना, है या नहीं है ना। तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x1 का है ना। तो यहाँ पर क्या ये लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, यस सर। लिख सकते हैं। देखो कैसे आया, फार्मूला डायरेक्ट पढ़ी होगी ना, कैसे आया देखी थी सही से बताना। अब देख ली कैसे आया। हाँ इस तरह से जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा। हाँ सही कहते हैं, अरे फिजिक्स छपेगा दिमाग में, लेकिन हम सब की करते हैं, कॉपी में छापते हैं, दिमाग में छपाई करवे नहीं करते। चलो ये तो देख लिए हो ना। हाँ या अब देखो दूसरा में हम लेते हैं, ये तो 1 नंबर वाला में था ना, दूसरा में लेते हैं। तो हमें दूसरा का रहेगा दिशा निकालना, क्या निकालना रहेगा, दिशा। तो कितना है, 10 मीटर उत्तर की ओर है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 मीटर नॉर्थ, लिख सकते हैं ना। हमें क्या करना, आंख बंद करके यहाँ पर भी 10 मीटर लगा दो, क्या लगा दो, 10 मीटर। 10 मीटर खत्म, सिर्फ क्या बचा, नॉर्थ बचा या नहीं बचा, यानी कि दिशा बचा ना। हाँ अब किसके लिए है, तो ध्यान से देखना, x2 के लिए ना। हाँ तो यहाँ पे लिख लेंगे कैप ऑफ x2 इज इक्वल टू 10 मीटर नॉर्थ अपॉन 10 मीटर लिख देंगे। हाँ अब क्या इसको हम यही नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कैप ऑफ x2 इज इक्वल टू 10 मीटर नॉर्थ। 10 मीटर नॉर्थ को क्या लिखे हो, वेक्टर x2 लिए हो ना। हाँ तो क्या हम इसे वेक्टर x2 नहीं लिख सकते हैं, यस सर। बटा मॉड ऑफ वेक्टर x2 लिख सकते हैं, लिखेंगे। और यहाँ से तुम्हें मिल गया ये, हाँ या ना। पहले ये क्लियर हो, सो पहले बताओ वो जो है आदेश वाला वो इतना एक सदिश हो जाएगा। कौन सा, अभी अदिश और सदिश तो हम हटाइए दिए, समझिए। ये कह रहे हो। नहीं कुछ और। नहीं यदि दिक्कत है तो पूछो। हाँ समझ गई, अरे समझी। हाँ चलो यहाँ तक यदि समझ गए हो तो खूब अच्छा, नहीं समझे हो तो फिर से पूछो, ठीक। चलो अब आगे विचार करें। आगे विचार करते तो इसको मिटा देते हैं। अब करना क्या है, ये देख लियो ना। तो क्या दिशा के लिए हम हमेशा यही लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं करेंगे। समझ गए हो? ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनोगे क्या? अब ध्यान से देखना, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं? सबसे पहले ये देखो, ये तो वेक्टर है ना, वेक्टर के फॉर्म में है ना। चलो, पूर्ण निरूपण है ना इसका। फिर मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकल गया ना, मैग्नीट्यूड दिशा यहाँ से प्राप्त हो गया ना, दोनों के बीच रिलेशन यहाँ से निकल गया ना। चलो, तीनों के बीच रिलेशन निकला है। अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम सब बनाने का प्रयास करना। क्वेश्चन है कि यदि कोई पिंड, कोई वस्तु 20 मीटर ईस्ट की ओर जाती है, तो उसके लिए सदिश निरूपण करें वह वेक्टर x mod of वेक्टर x and कैफ ऑफ x निकालें। चलो ध्यान देना पहले मेरे बातों पर कि क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु है, कोई क्या है? वस्तु है, 20 मीटर ईस्ट की ओर जाती है। किस साइड? ईस्ट की ओर जाती है। तो देखो, समझना कि ईस्ट, इस बिंदु से चलना शुरू किया, ईस्ट इस साइड होगा ना। कितना मीटर जाता है? 20 मीटर ईस्ट है ना, लिख दिए 20 मीटर ईस्ट है ना। कोई वस्तु है, क्या मान लो? x मान लो। क्या मान लो? x। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सदिश निरूपण करे। क्या करे? सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण जब करोगे तो उसमें दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा, हाँ या ना? होगा। चलो, तो वेक्टर x बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर ईस्ट की ओर होगा या नहीं होगा? ये हो गया सदिश निरूपण, हो गया ना। अब देखो यहाँ क्या है? मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ वेक्टर x यानी कि परिमाण पूछ रहा है ना, तो परिमाण क्या होगा? 20 है ना, कितना है? हाँ, तो 20 मीटर होगा या नहीं होगा? डायरेक्ट कैप ऑफ x कहेगा निकालने के लिए, तो क्या निकालोगे? वेक्टर x अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर x। निकालोगे या नहीं निकालोगे? निकालोगे ना, बस हो गया। इसको आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, फिर भी दिशा ही प्राप्त होगा। आगे बढ़ाने कोई दिक्कत जरूरी नहीं है ना। तो इसका पूरा मान यहाँ रख देंगे, तो फिर तो हमें दिशा ही मिल जाएगा, ईस्ट ही न मिल जाएगा। यह तो क्लियर हो? बस ऐसे कर देना, बात खत्म। इतना छोटा सा, समझ गई? अब चलो एक अलग टॉपिक पर आते हैं। अब क्या आते हैं? हाँ, अब आते हैं एकांक सदिश पर। किस पर? सदिश का प्रकार है ये, ठीक है ना, लेकिन इसको समझना बेहद जरूरी है। एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ठीक, ये जो है ना किसी भी वेक्टर का दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा की, किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यह दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। ठीक, अब दिशा कैसे बताएगा? इसके लिए हम कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये क्या है? एक्स अक्ष है ना,
ये क्या है, एक्स अक्ष। ऊपर जाओगे तब वाई अक्ष है ना, उसके बाद हम इस साइड आ जाते हैं। ये क्या है, ये है जेड अक्ष, जेड अक्ष है ना, है ना। हाँ, अब ध्यान से देखना कि जब दिशा एक्स अक्ष की ओर होता है ना, किस साइड, एक्स अक्ष की ओर होता है ना, तो हम उसे आई कैप से सूचित करते हैं। किससे, आई कैप से। किससे, आई कैप। कैप कहना सीख गए हो ना सब, ये आता ही होगा, ठीक है ना। इसे कहेंगे आई कैप। वाह, क्या बोली, हाँ कैप आई भी बोलो, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, जे कैप। जे कैप क्या बोलेंगे, जे कैप क्या बोलेंगे, छोटका लिखना है, छोटा सा लेटर, ठीक है ना, बड़का नहीं। और जेड की ओर दिशा जब होगा तब उसे के कैप, क्या कहेंगे, कैप ऑफ के, या कैप, के कैप। समझ गए हो, क्लियर हो। हाँ, तो एक्स अक्ष का जो निरूपण होता है किसके द्वारा होता है, हाँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखते हैं एक्स अक्ष का निरूपण। एक्स अक्ष का निरूपण वाई अक्ष का निरूपण, समझ जाओगे ना, जेड अक्ष का निरूपण बराबर। तो देखो, एक्स अक्ष के लिए हम करते हैं आई कैप का इस्तेमाल, वाई अक्ष के लिए जे कैप का इस्तेमाल, और जेड अक्ष के लिए के कैप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो, हाँ। इस्तेमाल कैसे करते हैं, अब देखो, पहले यहाँ तक पहले समझे हो, ये इस्तेमाल कैसे होगा इस पर अब विचार करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, क्या समझते हैं, एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तो इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कह दिए कि मान लो एक्स यहाँ पे है ना, वेक्टर x1, वेक्टर ले लिए, बराबर हम लिख देंगे 5 मीटर नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर, ठीक। फिर हम लिख देंगे वेक्टर x2 बराबर 10 मीटर साउथ की ओर, किधर, या छोड़ो ये नॉर्थ साउथ हटाओ, वेक्टर x1 x अक्ष पर, x अक्ष पर की ओर, साउथ नहीं लेंगे, हम अक्ष की बात कर रहे हैं ना। इधर लिख देंगे y अक्ष की ओर, ठीक। और हम ले लेंगे वेक्टर ऑफ x3, हम ले लेंगे 6 मीटर जेड अक्ष की ओर, जेड अक्ष की ओर ले लिए। तो देखो, जेड अक्ष पर भी कह सकते हो, एक्स अक्ष पर भी कह सकते हो, या की ओर भी कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो ध्यान से देखना, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। तीनों अक्ष को ले लिए है ना, तीन ही अक्ष देखे हैं ना, देखे हैं ना। चलो, यह वेक्टर x1 इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 मीटर किस साइड, x की ओर, x अक्ष की ओर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 x अक्ष की ओर जाएगा तो आई कैप आएगा, हाँ, तो 5 आई कैप, क्या लेंगे, 5 आई कैप, क्या लेंगे, x वेक्टर ऑफ x2 बराबर 10, क्या लेंगे, जे कैप, क्या लेंगे, जे कैप। मीटर लिखने की जरूरत नहीं, मीटर में ही रहेगा, ठीक है। या x की वेक्टर ऑफ
x3 बराबर रह जाएगा 6 k कैप। समझ गए हो? क्लियर हो ना? ये तुम्हारा आज का क्लास है, बस समझे? पहले देख लो, उसके बाद ध्यान से देखना। यहाँ तक क्लियर हो? और ये कौन सा क्लास है वेक्टर का? पहला क्लास है, याद रखना, क्लास फर्स्ट। और तुम्हारा कितना क्लास चलेगा? 3 से 4 क्लास तक हम इस पूरे वेक्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? तो इतना अच्छे से देख लो, समझ लो, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ भी लो। ठीक है ना?